अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आज पहला रमज़ान है और आज जो है सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैदाइश का दिन है। तो आज ही के दिन सरकार गौसे आज़म दस्तगीर पैदा फरमाए थे और मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है इसके बारे में कि आज ही के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1100 बच्चे पूरे दुनिया में पैदा किए थे। और पूरे दुनिया में 1100 बच्चे, किसी के घर में वो बच्चा यहूदी बन को पैदा हुआ होगा, वो किसी के पास किसी के घर में कोई बच्चा दूसरे कोई मज़हब में पैदा हुआ होगा। लेकिन अल्लाह की करामत ऐसी है, अल्लाह का जो निज़ाम ऐसा है कि 1100 बच्चे जो पूरी दुनिया में पैदा हुए थे, अल्लाह ताला ने सबको ईमान अता कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको ईमान अता कर दिया। और एक बात, जैसे कि गौसे आज़म दस्तगीर के साथ वो पैदा हुए थे, इसीलिए जैसे गौसे पाक विलायत सबसे बड़े वलियों के सरदार हैं, तो इसीलिए जितने सारे बच्चे पैदा हुए थे सारे के सारों को अल्लाह ताला ने विलायत फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये बात जो है, जो मतलब कि सरकार गौसे आज़म दस्तगीर पैदाइशी वली थे। तो एक रिवायत में ये आता है कि जब हमारे सबके प्यारे आका हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे, तब मेराज में गौसे आज़म दस्तगीर की रूहानी मुबारक वहाँ पर मौजूद थी और सरकार गौसे आज़म दस्तगीर अपने कांधे उनको कांधा दिए थे, यानी कि सरकार गौसे आज़म दस्तगीर के कांधे पे चढ़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। तो इसीलिए जैसे कि हुजूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे आज़म दस्तगीर के कांधे मुबारक के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक था, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जितने सारे वली हैं सारे वलियों के गर्दन पे सरकार गौसे आज़म दस्तगीर का कदम मुबारक आएगा। ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। और एक रिवायत में आता है कि जब रमज़ान का पहला दिन शुरू होता है, तब जिलान शहर में, जब गांव में वहाँ पर चाँद नज़र नहीं आता था, तब लोग बाग आते थे, गौसे आज़म दस्तगीर की अम्मी जान के घर पे आते थे और उनको पूछते थे, क्या आपका बच्चा आज दूध नोश फरमा रहा है, क्या आपका बच्चा आज दूध पी रहा है। जब उनकी अम्मी जान बोलते थे कि हाँ, आज हमारा बच्चा दूध पी रहा है, यानी कि रमज़ान शुरू नहीं हुआ है। यदि गौसे आज़म दस्तगीर की अम्मी जान फरमाती हैं कि नहीं, आज हमारा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, यानी कि रमज़ान शुरू हो गया है। माशाल्लाह, ऐसे होते हैं पैदाइशी वली, ऐसे होते हैं पैदाइशी जो करामत वाले वली। और आप सबको पता है कि मैं गौसे आज़म दस्तगीर के बारे में जितनी भी बयान करूं तभी बहुत से कम है। मैं इसके पहले भी मेरे वीडियो में मैं गौसे आज़म दस्तगीर की बहुत सारे करामतें बयान करी थी, जैसे कि वो मुर्दों को जिलाते थे और 12 साल की डूबी कश्ती को तिराते थे। तो एक बार गौसे आज़म दस्तगीर जब पैदा हुए थे और वो करामत उनकी पैदा होने के पहले से ही, जब वो पेट में अपने अम्मी के शिकम मुबारक में थे, तभी से उनके अम्मी जान 18वां पारे की हाफिज़ा थी। गौसे आज़म दस्तगीर की अम्मी जान 18वां पारे की हाफिज़े कुरान थी। तो जब वो जैसे कि हर बच्चा बड़े होने के बाद जाते हैं मदरसा को, तो गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मदरसे को गए और उनके उस्ताद जब पूछे कि सुनाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके उसको सुनाओ, तो सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिस्मिल्लाह पढ़े और फिर अलहम का सूरा पढ़े, फिर अलिफ लाम मीम का सूरा पढ़े, फिर पढ़ते 18वां पारे तलक पढ़ते चले गए। तब फिर उस्ताद ने फरमाया, और इसके बाद मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब मैं, यानी कि गौसे आज़म दस्तगीर जब उनके अम्मी के पेट के शिकम मुबारक में थे, यानी पेट के अंदर थे, तब उनकी अम्मी जब 18वां पारे का हाफिज़ थे वो उनकी अम्मी, तब पेट में से ही रह कर ही वो सारा कुरान सुन के याद कर लिए थे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे होते हैं करामत वाले वली, ऐसे होते हैं पैदाइशी वली। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वो हमारी तरह इंसान है, हाँ हमारी तरह उनको हम नहीं मानना चाहिए वगैरह वगैरह जो बोलते हैं, उनको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि वो पैदाइशी वली हैं। अल्लाह ताला ने उनको ऐसा अता कर दिया है कि वो मुर्दे जिला सकते हैं। वो जो मर चुके हैं
सालों साल पहले जो मर चुके हैं उनको भी ज़िंदा कर सकते हैं। इतनी पावरफुल जो है विलायत उनको अता किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया था। और जब वो पैदा हुए थे तब अल्लाह का जिक्र करते करते पैदा हुए थे, यानी कि अल्लाह 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 करते पैदा हुए थे। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो भी ऐसे लोग बोलते हैं कि वो तो हमारी तरह इंसान है, जी बिल्कुल भी नहीं। हम जब अपनी अम्मी के सिकम में रहते हैं तो हमको कुछ पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन एक रिवायत में आता है कि एक बार उनकी अम्मी जान गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा करती हैं। तो गौस आज़म दस्तगीर पूछते हैं, अम्मी जान तुम मुझे क्यों गुस्सा कर रही हो? क्यों? क्योंकि मैं जब आपके सिकम में था और आपके ज़ोर से पेट में लात मारा था तब आप गुस्सा, उसके लिए आप मुझे गुस्सा कर रही हो। तो गौस आज़म दस्तगीर की अम्मी फरमाती हैं, हाँ तो तुम कैसे ये बात को जानते हो? तो गौस आज़म दस्तगीर फरमाते हैं कि एक बार उनकी अम्मी जान आम तोड़ रही थी तो आम के पीछे ही एक सांप छुपा हुआ था। बात को गौर कीजिए, आम के पीछे ही एक सांप छुपा हुआ था और वो सांप पेट के सिकम में रह के ही, यानी कि गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अम्मी जान के पेट के अंदर रह के वो सांप को देख लेते हैं। और जैसे ही उनकी अम्मी जान वो आम को तोड़ने जाती हैं तब ज़ोर से गौस पाक अपनी अम्मी के पेट में लात मारते हैं, जिसमें उनकी अम्मी जान को दर्द होता है और वो आम नहीं तोड़ती हैं और वो आ जाती हैं। और एक रिवायत में ये भी आता है कि एक फ़कीर उनके घर पे आता है और आके फरमाता है, अस्सलाम वालेकुम बोलता है। तो तभी गौस आज़म दस्तगीर उनको सलाम का 2 बार जवाब देते हैं। तो फ़कीर पूछ रहा था कि तुम बेटा 2 बार क्यों जवाब दिए? तो गौस आज़म दस्तगीर फरमाते हैं कि जब मैं मेरे अम्मी के पेट के सिकम में था, यानी कि जब मैं मेरे अम्मी के पेट में था तब आप ही आके एक बार सलाम किए थे तो मैं उसका जवाब नहीं दे सका था। और ये जो है जो दोबारा जो मैंने आपको जवाब दिया था वो उसी वक्त का सलाम का जवाब है जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। तो फ़कीर भी ताज्जुब हो जाता है और वो फ़कीर भी बोलते हैं कि हाँ आप पैदाइशी वली हैं, इसीलिए आप पेट के सिकम के अंदर में रह के भी हर एक बात आपको ज़ाहिर थी। और हम और आप ये कहते हैं कि गौस आज़म दस्तगीर, ख्वाजा गरीब नवाज़, जितने भी सारे हमारे नबी की आल हैं हमारी तरह इंसान हैं। नाउज़ बिल्ला, ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और जो भी लोग ऐसा बोलते हैं हमें उनसे दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत ईमान होती है। और जो हमारे नबी पे ईमान लाया, जो हमारे नबी के आल को मानता है, जो हमारे नबी के आल और औलाद को मानता है, वही सच्चा पक्का मुसलमान है। और जो ऐसे मतलब टेढ़े मेढ़े बातें करते हैं हमको तो उससे दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। और यदि वो ऐसे कुछ बात कहते हैं तो भी हमको रास्ता बदल देना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। जो मेरे सुन्नी मुसलमान भाई बहन हैं, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस वीडियो को गौर से सुने। और ये जितनी सारे मैं बातें बोल रही हूँ सब रिवायत में मौजूद हैं, इसीलिए मैं आपको सबको बता रही हूँ। और जैसे कि मैं सारे वीडियो मैं बनाती हूँ और सबको बोलती हूँ कि दरूद पाक पढ़ लेना चाहिए, हर वक्त हम दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। जैसे कि रमज़ान का पहला दिन शुरू हो गया है, सब अपने अपने घरों में रमज़ान रोज़ा रखे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको दरूद शरीफ का विर्द करना चाहिए। और सब मेरे साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। और मेरे सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाल्लाह सब हम दुआ करेंगे कि इस महीने के पूरे रोज़े हम रखने की कोशिश करें। जितने भी हम रोज़ा रखें, रोज़ा ये नहीं कि हम सिर्फ खाना पीना बंद कर दें और हमारा रोज़ा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम रोज़े की हालत में झूठ नहीं बोलेंगे, हम रोज़े की हालत में गलत नहीं सुनेंगे, हम गीबत नहीं करेंगे, हम किसी का भी हक नहीं मारेंगे। हम रोज़े की हालत में कोई फ़कीर मिस्कीन हमारे घर से खाली हाथ ना लौट के जाए, इस बात का ख्याल करेंगे। और हम हमारे बच्चों को गंदी गाली नहीं देंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। इस हर बात का ध्यान हम सबको रखना है। तो इसीलिए दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।